का आप मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन को मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा। रेस्पिरेशन डेफिनेशन क्या सर आपका रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज और कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। याद रहेगा। तो यहाँ कहीं ब्लैंक देगा तो आप मतलब क्या ब्लैंक को मतलब क्या फिल कर दीजिएगा। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी मतलब क्या रिलीज होता है, लेकिन कैसे रिलीज होता है सर आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके, ताकि मतलब क्या हो सर आपको उस एनर्जी के द्वारा लाइफ प्रोसेस चल पाए। और ये तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, 1 molecule of glucose react with मतलब क्या सर आपका 6 molecule of oxygen in presence of मतलब क्या सर आपका enzyme to produce मतलब क्या सर आपका 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, 38 ATP। ATP एनर्जी करेंसी है, और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका 420 किलो कैलोरी हीट एनर्जी भी क्या होता है प्रोड्यूस होता है। तो ये इक्वेशन को याद रखना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। अब आगे बढ़िए। इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन। एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होता है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का मतलब क्या होता है सर आपका? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आया बात समझ में ना। अब आगे बढ़िए। गिव 2 एग्जांपल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज विच नीड एनर्जी। बहुत सारा दे सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड से करने में एनर्जी लगता है, एंजाइम बनाने में भी क्या होता है एनर्जी लगता है, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते दे सकते हैं। आगे बढ़िए। ट्रू और फॉल्स ना। स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज फटीग ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये सही बात है? False. गलत बात है सर। हम लोग थोड़ा दिन पहले पढ़े थे लैक्टिक एसिड के लिए ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह हो जाता है मतलब क्या सर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जिससे लैक्टिक एसिड क्या होता है प्रोड्यूस होता है। नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तभी जाके मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई मतलब क्या होता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मतलब क्या होता नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। ब्रीदिंग एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट आर वन एंड द सेम। क्या ये बात ठीक है? ब्रीदिंग एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट आर वन एंड द सेम। नहीं, ब्रीदिंग अलग चीज़ है, गैसियस ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है। ब्रीदिंग मतलब क्या है? लंग्स का बाहर फेंकना, लंग्स का अंदर लेना। गैसेस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है सर आपका जो ऑक्सीजन ब्लड में मिलके जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलकर वापस आ रहा है, तो वो मतलब गैसेस ट्रांसपोर्ट है। दोनों अलग अलग चीज़ है। CO2 is transported to the lungs by the blood in 2 forms, as bicarbonates and as carbaminohemoglobin। कितना नंबर 4 है? अब आ जाइए। टिश्यू रेस्पिरेशन मीन्स केमिकल चेंज अकरिंग इनसाइड द सेल। ट्रू। फॉल्स है सर। सेल के अंदर जो होता है उसको टिश्यू रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता है। आ जाइए। नेजल चेम्बर क्या करता है सर आपके एयर को वार्म करता है, और एयर को मतलब क्या करता है सर आपका। अब यहाँ पे क्या है, पीपल क्लाइंबिंग टू हाई एल्टीट्यूड्स में सफर फ्रॉम डिजीनेस एंड अनस्टेडी विजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी होता है। लाइम वाटर इज यूज्ड इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने में लाइम वाटर काम आता है। लाइम वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना देता है। रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन एनिमल्स देन इन प्लांट, क्योंकि वो लोग का एक्टिविटी ज़्यादा होता है। आप पढ़ लीजिएगा फिर में। आगे ये डायफ्राम वाला एक्सपेरिमेंट। अब आगे आइए। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है वो छोड़ दीजिए, आप आगे। द अल्टीमेट एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे आखिर में क्या आता है? सबसे आखिर में आता है एल्वियोली, क्योंकि नेजल कैविटी से एंटर करता है मतलब क्या सर आपका ट्रेकिया में, ट्रेकिया से होते होते फिर मतलब क्या होता है ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस ब्रोंकाई बनता है, ब्रोंक्यूलस मतलब वो होते होते एल्वियोली में पहुंचता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज गेन इन लॉस इन ड्राई वेट। रेस्पिरेशन में क्या होता है सर आपका ड्राई वेट कम हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल। तो एनिमल में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, दर्द होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल मोस्टली अकर इन कहाँ पे होता है? स्केलेटल मसल में होता है, क्योंकि हम लोग अपना जब भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं अपना स्केलेटल मसल का इस्तेमाल करके, यानी कि वॉलंटरी मसल का मतलब इस्तेमाल करके। आया बात समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज एडम्स एप्पल? लार्निक्स है ना। द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लंग इज एल्वियोलस है, क्योंकि सबसे अल्टीमेटली आप पहुंचते हैं लास्ट वाला एयर सैक्स में, एल्वियोलस में। अब आ जाइए। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ लंग इज पेरिकार्डियम का कनेक्शन मतलब क्या सर आपका हार्ट से है। तो एपिथेलियम तो आप पढ़ चुके टिश्यू में था। कैप्सूल वैप्सूल छोड़ दीजिए, मतलब क्या सर आपका फ्लोरा है।
वो लंग्स के अंदर वो फ्लूइड रहता है जो लंग्स को मतलब क्या कहता है प्रोटेक्ट करता है. द मस्कुलर शीट विच सेपरेट्स द thoracic and abdominal chamber. पहले ही पढ़ चुके हैं. डायफ्राम. आगे बढ़िए. Which of the following produces mucus? Mucus कौन बनाता है? ये Goblet cells. cells. म्यूकस बनाता है गॉबलेट सेल्स. 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 अब आगे आ जाइए. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ATP. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन. ऑक्सीहेमोग्लोबिन. कॉमन पैसेज ऑफ ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया. एक जगह है जहाँ पे विंड पाइप. फिर आप बात समझिए. एक जगह है जहाँ पे मतलब विंड पाइप का नाम है ट्रेकिया. फूड पाइप का नाम है ओइसोफेगस. एक जगह है जहाँ पे दोनों मतलब कॉमन है. तो जहाँ पे दोनों कॉमन है वो जगह का नाम मतलब क्या है आपका फैर्निक्स. जहाँ पे दोनों कॉमन है वो जगह का नाम मतलब क्या है फैर्निक्स. जहाँ पे दोनों कॉमन है उसका नाम मतलब क्या है फैर्निक्स. द मसल फाउंड बिटवीन द रिब्स which can change the size of the chest cavity lengthwise. वो मसल का नाम याद रख लीजिए कि इंटरकोस्टल मसल. और जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है तो उसको कहा जाता है कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन. ये बताया समझ में. आगे बढ़िए. नेम द बॉडी स्ट्रक्चर कंसर्न्ड with the given functional activity. Prevent foods from entering the trachea during swallowing. वो epiglottis. Epiglottis. Transport oxygen to the body cells. वो ये आपका बॉडी सेल का बात कर रहा है. बॉडी सेल को देता है कैपिलरीज क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाता है ब्लड वेसल. हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी लेंथवाइज. intercostal. लेंथवाइज बोला. लेंथवाइज. तो डायफ्राम. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा. कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स. Combined with oxygen in the lungs. कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स. Bronchis. ब्रोंक्यूलस. प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज. वो फ्लूरल. अच्छा मैकेनिकल इंजरी का बात किया अंदर का नहीं. तो रिब्स है. प्रोवाइड एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन द लंग्स. तो वो काम करता है मतलब क्या सर आपका एल्वियोली या फिर मतलब क्या सर आपका एयर सैक्स. टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन. क्या है सर आपका Anaerobic और aerobic. टू स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्या है सर आपका Glycolysis और Krebs cycle. हाँ ग्लाइकोलाइसिस होता है मतलब क्या है सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर. क्रेब्स साइकिल मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीदिंग का बात हो रहा है. इनहेलेशन है और मतलब क्या सर आपका एक्सहेलेशन है. टू मेन रॉ मटेरियल फॉर मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेशन. ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है लेकिन एनर्जी को अनलॉक करने के लिए चाहिए मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन. तो दो रॉ मटेरियल जो मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो मतलब क्या सर आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. अब टू पार्ट्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है. बात करें किसका टाइडल वॉल्यूम का. तो ड्राई रहता है. डेड एयर स्पेस और मतलब क्या सर आपका एल्वियोलर एयर. तो डेड एयर स्पेस क्या होता है सर आपका 150 ml. एल्वियोलर एयर मतलब क्या होता है सर आपका 350 ml होता है. अब आगे बढ़िए. अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में. तो सिंपल बात है. लैंडिक्स से जाएगा पैनिक्स में. पैनिक से जाएगा पैनिक्स सॉरी नोज से जाएगा पैनिक्स में. पैनिक्स से लैंडिक्स में. लैंडिक्स से ट्रेकिया में. ट्रेकिया से बोंका. बोंका से मतलब क्या सर आपका लंग्स. अब आ जाइए. इंस्पिरेशन में 20.96% ऑक्सीजन रहता है. एक्सपिरेशन में क्या होता है सर आपका 16.4% क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है. Expiration क्या होता है? अंदर लेने को कहा जाता है इंस्पिरेशन. बाहर छोड़ने को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सपिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पिरेशन में रहता है मतलब क्या सर आपका 0.4%. 100% इंक्रीमेंट हो गया. क्या हो गया सर आपका 4% हो गया. नाइट्रोजन 79%. और एक्सपिरेशन में क्या होता है सर आपका 79 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 6%. अब आ जाइए. एल्वियोली डिफ्यूजन ऑफ गैस यानी यहाँ पे गैस का मतलब क्या होता है एक्सचेंज होता है. ब्रोंक्यूलिस स्मॉल एयर ट्यूब्स. नेजल चेम्बर लाइंड विथ हेयर. ब्रोंकाई एन इन्वर्टेड वाई शेप्ड ट्यूब. क्योंकि वाई तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा होता है ना. लेकिन ब्रोंकाई क्या होता है सर आपका ऐसा होता है. इन्वर्टेड वाई शेप ट्यूब को कहा जाता है ब्रोंकाई. अब आगे आइए और आगे आके बात को मतलब क्या समझिए. एल्वियोली एंड गैसियस डिफ्यूजन साथ साथ है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या सर आपका साथ साथ है. एपिग्लॉटिस एंड सॉलिंग फूड मतलब क्या सर आपका साथ साथ है.
फ्लोरा एंड प्रोडक्शन ऑफ लंग्स मतलब क्या सर आपका साथ साथ है। डायफ्राम एंड ब्रीदिंग मतलब क्या सर आपका साथ साथ है। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से बनता है मतलब क्या सर आपका ट्रेकिया। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए। कार्टिलेजिनस रेस्पिरेटरी से हम बात करें तो ब्रोंकाई कार्टिलेजिनस है। लार्ज सरफेस एरिया किसके वजह से होता है? एल्वियोली की वजह से होता है। ब्रीदिंग मूवमेंट डायफ्राम, वॉइस निकलता है लैंडिंग से, कॉम्प्लीमेंटेड एयर, एक्स्ट्रा इनहेलेशन करेंगे तब जाके कॉम्प्लीमेंटेड एयर मिलेगा, सॉलिंग एपिग्लॉटिस। अब आगे आ जाइए। नेम वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिलिएटेड एपिथेलियम लाइनिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये तो उस चैप्टर का भी रिवीजन हो गया। The entire lining of the larynx, trachea, bronchi, bronchioles is formed of ciliated epithelium. ये पूरा पूरा बना है ciliated epithelium से ही। During lifetime, the cilia are constantly in motion, driving the fluid mucus that is on them, and also any particle that may have come in with the air toward the mouth. Name one function of each of the following. Mitochondria. Power of the cell तो होता है, लेकिन वो उसका मतलब नाम है, काम क्या करता है? पायरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलाइसिस तक बनता है पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है स्टेप बाय स्टेप साइक्लिक मैनर में इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। ये काम करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जिसको ब्रेक डाउन करता है फर्दर? पायरुविक एसिड को। स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डायफ्राम, डायफ्राम कंट्रीब्यूट्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी लेंथ वाइज। डायफ्राम क्या करता है सर आपका? चेस्ट कैविटी को बढ़ाता है मतलब क्या सर आपका? लेंथ वाइज यानी कि वर्टिकली। State one function of each of the following. Intercostal muscle, ये क्या कर रहा है? देखा जाए तो वेल वाइज बढ़ा रहा है। Intercostal muscle help the inward and outward movement of ribs, enlarging the chest cavity all around. State one function of each of the following. Pleural fluid provides lubrication for the free movement of the contracting and expanding lungs. प्रोडक्ट तो करता है लेकिन साथ साथ मतलब क्या होता है आपको lubrication भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अब आगे आ जाइए। Under what condition would the breathing rate increases? Accumulation of carbon dioxide in the blood. अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का रेट मतलब बढ़ जाए तो ब्रीदिंग रेट मतलब क्या होता है? बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। और कोई अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो भी मतलब क्या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। आया बात समझ में ना? How would you prove that air you breathe out is warmer? वो छोड़ दीजिए, ये भी आप पढ़ने समझ में आ जाएगा। हम लोग जो ये बात बोलते हैं कि वे ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वे ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग पूरा एयर ब्रीद इन करते हैं। उसमें जो एयर हम लोग ब्रीद इन करते हैं उसमें मतलब क्या होता है? कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का मात्रा मतलब क्या होता है सर आपका? ज़्यादा होता है। और जो हम लोग एयर ब्रीद आउट करते हैं उसमें ऑक्सीजन पहले से मतलब क्या होता है? कम हो जाता है। पहले मतलब 20% था, अभी निकलने के बाद 16% हो जाता है। तो ये बात बोलना गलत है कि हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग का बॉडी ऑक्सीजन को निकाल के ब्रीथ करता है, ऐसा नहीं है। और ये बात ही बोलना गलत होगा कि मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, क्योंकि जो बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन रहता है लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो सबका बैलेंस इक्वेशन, एरोबिक इक्वेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एनारोबिक में क्या होता है सर आपका? ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, बनाता है मतलब क्या सर आपका? ये एसिड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP, यानी कि 19 गुना एनर्जी कम मिल रहा है उसी कंपाउंड से। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में एनिमल में दोनों में बराबर है, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है सर आपका? अगर प्लांट है, एनिमल है तो प्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या सर आपका? लैक्टिक एसिड, लेकिन प्लांट है तो मतलब ये एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बात आप समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, और ये मतलब क्या सर आपका? फॉस्फोरिलेशन। ADP का मतलब होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फोस्फेट ऐड अगर होता है तो क्या बन जाता है सर आपका? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फोस्फेट का ऐड करने का प्रोसेस कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए डिफाइन रेस्पिरेशन, डिफाइन मतलब क्या सर आपका? हाइपॉक्सिया, ये सब ब्रीथिंग वाइटल कैपेसिटी। आगे बढ़िए, बता दे वाला क्या? बस सर हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट क्या आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP, हीट एनर्जी। एनारोबिक में क्या आता है सर आपका? लैक्टिक एसिड, ATP और मतलब क्या सर आपका? हीट एनर्जी।
तो यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या बताया सर आपका रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन। और गैस का बात करें तो, और यहाँ पे आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन मतलब क्या है सर आपका फोटोसिंथेसिस और क्या है सर आपका रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है सर आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके बनाता है मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन, वाटर और मतलब क्या सर आपका एटीपी। और साथ साथ मतलब क्या कहता है सर आपका हीट एनर्जी को रिलीज करता है। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, है ना। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, तो ऑर्गन इन्वॉल्व में रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? लंग्स, ब्रोंकाई एंड एल्वियोली। लंग्स है, ब्रोंकाई है, और मतलब क्या सर आपका एल्वियोली है। ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है सर आपका? नेजल कैविटी यानी नोज, ट्रेकिया यानी कि मतलब क्या इवेंट 5, डायफ्राम मतलब वो शीट जो मतलब क्या सर आपका थोरैक्स कैविटी को एब्डोमेन से मतलब क्या कर रहा है सर आपका अलग कर रहा है। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए आगे, बात को मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एस्पेक्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स, टाइडल वॉल्यूम और मतलब क्या सर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। वो तो पता था, पहले ही पढ़े थे। टाइडल वॉल्यूम में तो कि 500 ml है, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका 1500 ml है। अब आ जाइए, ब्रीदिंग थ्रू नोज हेल्थियर नहीं है, क्योंकि मतलब फिल्टर आउट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। जो थोड़ा सा ही पता होगा उसको भी थोड़ा बहुत लिख के आइएगा, छोड़िएगा मतलब क्या है सर आपका मत। लेकिन हाँ, पहले 40 मार्क्स वाला अच्छे से कर लीजिएगा। वाई गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यू इन लंग्स इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, आपको 20 में कितना आया था? 14। वाई गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यू इन लंग्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, क्योंकि मतलब क्या सारा का सारा हवा तो मतलब क्या बाहर नहीं निकला होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचा होता है, इसलिए गैस एक्सचेंज क्या होता है, टेक प्लेस करता है। वाई डू डज अ पर्सन फील ब्रेथलेस एट हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन कमी की वजह से। आ जाइए, वाई डू यू शिवर एंड वाई डू योर टीथ चैटर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। आगे बढ़िए। नेम द टू मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल और क्या सर आपका एब्डोमिनल मसल। ये दोनों ब्रीदिंग में क्या कहता है सर आपका हेल्प करता है। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द अबव मेंशन मसल हेल्प इन इंस्पिरेशन ऑफ एयर, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, आपका ये सब है ठीक है, बात ही पढ़ चुके थे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में क्या होता है सर आपका मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। वो ये देखिए, डायफ्राम का क्या फंक्शन है, एब्डोमिनल मसल का क्या फंक्शन है। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है किसका सर आपका? एल्वियोली का। एल्वियोली का। तो आप स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा। और ये नीचे क्या है सर आपका ब्लड कैपिलरीज है। केमिकल रिएक्शन फिर से मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, देख लीजिए। ये डायग्राम भी देख लीजिएगा। हाइजीन आ गया, हाइजीन तो कर लीजिएगा। हाइजीन नहीं है। नहीं है, गुड। क्या गुड बोलेंगे, क्या बैड बोलेंगे?